मार्केट शुरू होते ही हमें ये समझ में नहीं आता कि मार्केट अब अगर यहाँ खुला है तो एकदम से नीचे जाएगा या फिर यहाँ खुला है तो एकदम से ऊपर जाएगा, ये हमें समझ में नहीं आता। आज उसी चीज़ को अच्छी तरीके से समझने के लिए एक बहुत शानदार स्ट्रैटेजी में लेके आया हूँ। इंडिकेटर सेक्शन में जाएंगे और यहाँ पर लिखिए मीन रिवर्शन। अब जैसे ही लिखते हैं मीन रिवर्शन तो आपके सामने ये एक इंडिकेटर आता है मीन रिवर्शन चैनल, ठीक है। अब इस इंडिकेटर को सबसे पहले आप अपने चार्ट पे लगा लीजिए। अब जैसे आप चार्ट पे लगाते हैं ये एक बहुत 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 ही शानदार एक इंडिकेटर है, लेकिन याद रखिएगा हर इंडिकेटर को समझने के लिए उसको वक्त देना पड़ता है। मैंने पर्सनली इस इंडिकेटर को समझने के लिए काफ़ी वक्त दिया है, तो इस इंडिकेटर के बारे में मैं बहुत अच्छी तरीके से आपको भी बता पाऊंगा। ध्यान से इसको, मेरी एक एक बात को आप यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा तो आपको यहाँ पे ज़्यादा चीजें समझ में आने लगेगी, ठीक है। एक एक करके मैं शुरुआत करता हूं। आपको यहां पे कम से कम 5-6 लाइंस अलग अलग दिख रहे होंगे, एक एक करके बताता हूं। ये एक, इसको हम मान सकते हैं ये ओवरबॉट जोन है। उसके बाद यहाँ पे जो आपको जोन दिखाई दे रहा है येलो और ऑरेंज कलर का, ये है ओवरसोल्ड कि मार्केट अगर रेजिस्टेंस पे आए तो यहाँ से मार्केट नीचे गिरने का संभावना है, अगर मार्केट यहाँ पर आए तो मार्केट ऊपर उठने का संभावना है। अब बीच में एक ग्रीन लाइन और बीच नीचे और एक ग्रीन लाइन, उसके बीच में है आपके एक येलो लाइन। तो येलो लाइन का काम क्या है? येलो लाइन का ज़्यादातर काम है कि मार्केट के एक पर्टिकुलर दिशा को दर्शाने के लिए बहुत अच्छा है। अब बात करते हैं मुद्दे की बात कि मार्केट में आप किस प्रकार से एंट्री और एग्जिट कर सकते हैं इस स्ट्रेटेजी के माध्यम से। ध्यान से यहाँ पे देखिए, मार्केट अगर इस येलो या ऑरेंज स्ट्रिप पे आता है, टच करता है, आपने देखिए टच किया। और एक बात मैं बता दूं, इसके सेटिंग्स को, इस इंडिकेटर के सेटिंग्स को हमने बिल्कुल भी छेड़ा नहीं है, जैसा उसको वैसा ही रखा है, कोई बदलाव नहीं किया है। अब इस इंडिकेटर पे जैसे ही हमने ये प्लॉट कर दिया और प्राइस यहाँ पे आया, मैं थोड़ा सा इसको जूम कर देता, आपको थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। जैसे इसको टच करता है, टच करने के बाद अगर यहाँ पे कोई प्राइस एक्शन अगर बनता है कि इससे बाहर मार्केट जा रहा है और यहाँ पे एक बुलिश पैटर्न भी बन रहा है, तो आपकी एंट्री यहाँ पे हो जाएगी, निस्संदेह हो जाएगी, और आपका स्टॉप लॉस बिल्कुल इसके नीचे हो जाएगा। याद रखना पड़ेगा कि पहले कम से कम प्राइस एक बार यहाँ पे आए, इस जोन को कम से कम टच करे, फिर बाहर चले जाए तो कोई दिक्कत नहीं, और इस कैंडल के ऊपर और एक कैंडल का क्लोज होना ज़रूरी है, ये बहुत ज़रूरी है। कई बार होता है कि एक कैंडल ऊपर गया फिर उसके नीचे धीरे धीरे और कैंडल्स बनते हैं। ज़्यादातर लोग एक कैंडल अगर ऊपर चला गया तो यहीं पे एंट्री के बारे में विचार करने लगते हैं, तो ये सही चीज़ नहीं है। अब बारी आती है कि आपका जो एग्जिट होगा वो कहाँ पे होगा। अब मैक्सिमम लोगों का कहना होता है कि अगर आपने यहाँ पे एंट्री किया तो एग्जिट आप यहाँ पे करेंगे। नहीं, ये इंडिकेटर ऐसा काम नहीं करता है। मैं आपको बताता हूँ क्यों नहीं करता है। क्योंकि ये हाथ से लेके यहाँ तक ये बहुत बड़ी जगह है, बहुत बड़ी जगह है, तो इसीलिए ये बहुत बेहतरीन तरीके से ऐसा नहीं हो सकता कि आपने यहाँ पे एंट्री की और यहाँ तक आप वेट कर रहे हैं तो आपको हर बार मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। तो क्या तौर तरीका सबसे ज़्यादा अच्छा है? सबसे अच्छा है कि आपने जैसे यहाँ पे एंट्री की और ये जो येलो लाइन गुजर रहा है, इस येलो लाइन के पास आके अगर कोई सेटअप बनता है, बेरिश सेटअप, आप वहां पर एग्जिट करेंगे। कैसे, मैं आपको दिखाता हूं। आपने यहां पर एंट्री किया, धीरे धीरे मार्केट पहुंचा येलो लाइन के पास, लेकिन क्या यहाँ पे कोई बेयरिश सेटअप बन रहा है? नहीं बन रहा है। एक सिंगल रेड कैंडल बना और एक सिंगल रेड कैंडल बना, फिर फाइनली यहाँ पे जाके एक बेयरिश सेटअप बनता है, एक शूटिंग स्टार, उसके नीचे एक एंगल्फिंग कैंडल, कुल मिला के यहाँ पे एक बेयरिश सेटअप बन गया। आप एग्जिट यहाँ पे करेंगे। याद रखिए एग्जिट हो रहा है, यहाँ पे एंट्री नहीं हो रही है। एंट्री कब होगा? दोबारा जब मार्केट फिर से या तो ओवरबॉट पोजीशन पे पहुंचेगा या ओवरसोल्ड पोजीशन पे पहुंचेगा, तभी एंट्री होगा। तब तक आपको वेट करना है। अब देखिए यहां से काम कैसे होता है, ठीक है। आप जैसे ही इस जगह पे आते हैं, देखिए
यहाँ पे मार्केट ऊपर तक पहुंचा। एसएल को कैसे देखना है, अंदर 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 तक गया, यहां तक पहुंचा। ठीक है, यहां पे एसएल थोड़ा सा अलग किस्म से बनता है, कैसे मैं वो भी आपको बता देता हूं। यहां तक पहुंचने के बाद फिर मार्केट रिवर्स होना शुरू हुआ और यहां पे जाके आपका एंट्री बन रहा है। कैसे, मैं थोड़ा सा इसको जूम करके अगर दिखाऊं, फाइनली मार्केट ने क्या किया, यहां से बाहर निकला ये कैंडल और यहां से आपको एंट्री बन रही है। चलिए, आपकी एंट्री यहां पे हो गई है, लेकिन आपका एसएल वहां तक होगा जहां तक मार्केट अंदर गया था, तो यहां तक आपका एसएल हो जाएगा। कभी कभार ये एसएल छोटा भी होता है, कभी कभार ये एसएल बड़ा भी होता है। हर एक स्ट्रेटेजी का स्टॉप लॉस अलग किस्म का होता है, इसका बिल्कुल अलग है। नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, जिस कैंडल से आपने एंट्री किया है उस कैंडल के एक कैंडल पहले आपका स्टॉप लॉस होता है, इसके ऊपर अगर 2 कैंडल क्लोज हो जाता है आप एग्जिट कर जाते हैं। पर इस स्ट्रेटेजी में ऐसा नहीं है। वो इसलिए नहीं है क्योंकि हम यहाँ पे पूरी तरीके से ओवरबॉट और ओवरसोल्ड पोजीशन के माध्यम से चीज़ों को देखने की कोशिश कर रहे हैं। अब यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा, ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा स्टॉप लॉस है, आप बस अगर देखते तो सिर्फ यहाँ से लेके इतना ही आपका स्टॉप लॉस बड़ा हुआ है। चलिए ठीक है, अब हमारा जो टारगेट है वो कहा था कि जब तक मार्केट येलो लाइन तक ना पहुंच जाए। आइए देखते कब तक मार्केट येलो लाइन तक पहुंचता है। अब देखिए, यहाँ से निकला, ऊपर तक गया है, लेकिन फिर मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ आना शुरू हुआ और धीरे 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 फाइनली यहाँ पे मार्केट येलो लाइन तक पहुंच गया। अब इस जगह को भी देखेंगे तो जब तक हमें कोई बाइंग सेटअप नहीं दिखता, बाइंग सेटअप कहाँ दिख रहा है, यहां तक मार्केट क्रॉस किया, यहां पे एक बाइंग सेटअप दिखा। अब यहां पर जाके हम एग्जिट कर देंगे। तो कुल मिला के अगर आप यहाँ पे पॉइंट्स की दृष्टि से भी देखते हैं, हालांकि ये बहुत बड़ा आपको पॉइंट नहीं मिल रहा, आपने यहाँ पे एंट्री किया है और यहाँ पे आप एग्जिट कर रहे हैं, हिसाब से बहुत बड़ा पॉइंट्स नहीं है, उसके बावजूद भी यहाँ पे आप एक अच्छे तौर तरीके के साथ आपने एंट्री किया और एग्जिट करने का आपको मौका मिला। फिर दोबारा, अब देखिए यहां पर भी अगर आप देखते हैं तो आपकी एंट्री अब होती है यहां से, क्योंकि ये कैंडल पहले बाहर निकला, स्टॉप लॉस यहां पे चला जाएगा। यहां से लेके जैसे ही कोई बेरिश सेटअप बनता है, यहां पे बेरिश सेटअप बना येलो लाइन को क्रॉस करने के बाद आप यहां से अब एग्जिट कर सकते हैं। अच्छा, आपके मन में अगर ये आ रहा होगा कि आप क्या ग्रीन लाइन तक कर सकते, क्या, हाँ किया जा सकता है, यहां तक भी किया जा सकता है, लेकिन ये आपको थोड़ा प्रैक्टिस होने के बाद अगर आप इन सब चीजों में आए तो ज्यादा बेहतर है। यहां तक भी किया जा सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन शुरुआती दौर में आप येलो लाइन तक पॉइंट्स को पहले कैप्चर करना सीखिए। क्योंकि देखिए, इससे पहले भी अगर आप देख रहे हैं तो अगर ग्रीन लाइन तक अगर आप आते हैं तो अच्छा खासा आपको और थोड़ा सा ज्यादा मिलने की संभावना है। इससे पहले वाले भी हमने ट्रेड में देखे, इस जगह पे हमारा कहा था, हाँ ये वाला, यहाँ पे हमने एंट्री एग्जिट कर दिया, फिर मार्केट थोड़ा सा और ऊपर गया, फिर यहाँ पे कोई सेटअप नहीं बनता है, कोई सेटअप नहीं बना, फाइनली मार्केट यहाँ तक ऊपर चला गया, दैट इज फाइन। लेकिन शुरुआती दौर का जो तौर तरीका होता है ट्रेडिंग में आने के बाद चीज़ों को सीखने का, वो सबसे सही तरीका वही होता है कि आप पहले छोटे छोटे पॉइंट्स को कैप्चर करना सीखिए और काफ़ी एक्यूरेसी के साथ, क्योंकि जितना आपके ट्रेडिंग में एक्यूरेसी आएगी उतना ही ज़्यादा आप आगे चल के कॉन्फिडेंट बनेंगे। क्योंकि देखिए, ऑप्शन ट्रेडिंग में सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ की ज़रूरत होती है ना, वो ट्रेड करते समय कॉन्फिडेंस की होती है। आप अगर यहाँ पे आके एग्जिट कर जाते हैं तो कम से कम आपके मन में एक बात रहेगी, चलो भाई मैंने यहाँ पे एग्जिट कर दिया, अब मार्केट भले ही ऊपर चले जाए, बहुत ऊपर चले जाए, कम से कम मैं अपनी स्ट्रेटजी को फॉलो कर रहा हूँ। मान के चलिए ये चीज़ यहाँ से अब नीचे आने लगता और नीचे आता आपके स्टॉप लॉस हिट कर देता, कम यहाँ पे आपका दिमाग खराब हो जाएगा। आप सोचेंगे काश मैंने पहले एग्जिट कर दिया होता, अपने नियम को माना होता। तो मेरा बस इतना ही कहना है कि शुरुआती दौर में कम से कम महीना 2 महीना आप येलो लाइन पे विश्वास करके वहीं तक अपने टारगेट को रखिए। बाद में जब धीरे धीरे आपकी चीज़ें बनते जाएगा, फिर आप प्राइस एक्शन को दिमाग में रख के और अधिक काम कर सकेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे मैं अगली वीडियो मिलता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद।